हे एवरीवन, दिस इज़ मी सुमी झा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाई लर्निंग क्लासेस। गाइज, आज की वीडियो हमारी होने वाली है टेंस के ऊपर, यानी कि आई होप आप सभी जो है वो टेंस को जो है वो सीखने आए हैं। सबसे पहले टेंस को शुरू करने से पहले, टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि टेंस ऐसा टॉपिक है जो हमको 6th क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है कहीं ना कहीं सीखना, और हम सभी के लिए काफ़ी ज़रूरी है डेली लाइफ में। अगर आप इंग्लिश स्पोकन करना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, या कोई भी आप इंग्लिश रीडिंग ही करते हैं, उसमें भी चीज़ों को समझने के लिए हमको टेंस का आना बहुत ज़रूरी है। टेंस जो है वो हर एक क्लास के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है मैं क्लास 6 में हूँ या मैं क्लास 7 में हूँ या मैं क्लास 10 में हूँ, उन्हीं लोगों के लिए है। ये जो टेंस जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, उनकी जो भी उम्र है वो हर कोई बोलता है। टेंस जब भी आप इंग्लिश सीखना चाहें तो टेंस उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेंस का टॉपिक मैं इस वाले में क्लियर करूंगी। जो टेंस का टॉपिक है वो कभी भी मैं ये बोलूँगी कि अभी इस वीडियो में ही मैं कंप्लीट करवा दूँ, तो वैसा नहीं होगा, क्योंकि मैं चाहूँगी कि जल्दी करके मैं ना करूं। मैं जो हूँ उसके डिफरेंट पार्ट्स बनाऊं, डिफरेंट क्लासेस बनाऊं, और थोड़ा करके ही सीखे, लेकिन आराम से सीखे। वो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। तो इसीलिए आराम से करना है, बिल्कुल समझ के करना है, रटना नहीं है। क्योंकि अगर रटना ही होता तब तो काफ़ी पहले से बुक्स किताब में जो है हमारी लिखी हुई हैं, सो हम उसको रट के जो है वो टेंस को सीख लेते। तो टेंस को रटना नहीं है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं टेंस का इंट्रोडक्शन, यानी कि टेंस के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि टेंस होता क्या है, टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स के भी कितने टाइप्स होते हैं। आज तक सिर्फ रट्टा मारा है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, ये सब, लेकिन उसको बनाते कैसे हैं वो सब चीज़ें सीखेंगे। जब किसी भी चीज़ को बनाना आ जाता है ना, तो फिर हम उसको भूलते नहीं हैं, लेकिन जब हम उन चीज़ों को रट्टा मारते हैं तब हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं। इसलिए आज हम टाइप्स को बनाना सीखेंगे। साथ में हम कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब, ये हम क्लियर करेंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब का जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो हम क्लियर करेंगे। जैसे इज, एम, आर, डू, डज का यूज़ हम कब करते हैं, कौन से टेंस में करते हैं, या कहाँ पे इज, एम, आर लगे तो हम पहचान जाए कि कौन सा टेंस है। ठीक है। सिमिलरली वोज, वर हमारा कब लगता है, या विल, शैल कब लगता है। ये सब चीज़ें हम हेल्पिंग वर्ब की भी पूरी क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप आप सब कॉपी और पेन के साथ रेडी होंगे। जो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी, कॉपी पेन पे आप साथ पे उतारते जाइए, एक अच्छा नोट बनाइए, ताकि जब भी रिवाइज करना हो झट से वो कॉपी उठाएं और ये सारी वीडियो याद आ जाए। ठीक है, तो चलिए कॉपी पे चलते हैं। यस गाइज, यहाँ लिखा है टेंस। टेंस का मतलब होता है काल, यानी कि टेंस को हम हिंदी में काल कहते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, और टेंस इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब that is used to show the time of an action, which mean टेंस क्रिया का एक रूप है जिसका प्रयोग किसी क्रिया के समय को दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी कि ये तो समझ आ गया कि टेंस एक ऐसा फॉर्म है वर्ब का, यानी कि जब भी क्रिया कुछ होती है, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, जब भी कोई कार्य हो रहा होता है वो किस समय में हो रहा होता है, ये चीज़ को शो जो है वो कौन करता है, टेंस करता है। तो ये चीज़ हम कह सकते हैं कि वो टाइम को शो करता है। तो क्या टेंस टाइम होता है? यस, ज़रूर हम कह सकते हैं कि टेंस जो है वो टाइम होता है, यानी कि टेंस को हम दूसरे शब्द में जो है वो समय भी कह सकते हैं, टाइम भी कह सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, टेंस वे रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम, कोई भी कार्य कौन से समय में हुआ है और कितना हुआ है। यानी कि कुछ भी कार्य हो रहा है तो वो समय में कौन से समय में हो रहा है, यानी कि इससे पहले वाले समय में हो रहा है, या अभी हो रहा है, या इसके आने वाले समय में हो रहा है, कौन से समय में हो रहा है। तो ये तो हमको पता चल गया कि समय होता है, पर क्या ओनली समय ही होता है? नहीं, समय के साथ ये कार्य को भी बताता है कि कोई कार्य कितना हो चुका है, कोई कार्य कंप्लीट हो चुका है, या कोई कार्य चल रहा है, या कोई कार्य होगा, क्या है। तो ये कार्य को भी, यानी कि वर्क को भी बताता है। अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसेस। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो हमारा टेंस है, जो हमारा टाइम है, वो कितने प्रकार का होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे टाइप्स लिखा, आप नोट डाउन करते भी जाएं, इस तरीके से नोट्स बनाते भी जाएं, विच वन ईजी टू रिवाइज यू इन द फ्यूचर। टाइप्स ऑफ टेंस, यानी कि टाइम के कितने टाइप्स होते हैं, टेंस के कितने टाइप्स होते हैं। तो टेंस अभी छोड़िए, टाइम सोचिए। तो टाइम के कितने टाइप्स होते हैं। जब मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश की कि टाइम क्या क्या होता है, तो मेरे सामने सबसे पहले तो वो समय आया जो समय बीत चुका है, यानी कि कल का दिन जो चला गया, या और भी दिन 2015, 16, 17, 18, ये सब साल चले गए, जो चीज़ चला गया वो हमारा, उसको हम कहते हैं पास्ट टेंस। यानी कि वो हमारा कौन सा टेंस हो गया, वो हमारा हो गया पास्ट टेंस, यानी कि हम इसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल। नाउ सेकंड वन इज अवर प्रेजेंट, है ना, जो हमारा अभी चल रहा है, जिसको हम कहते हैं वर्तमान काल। ठीक है। नाउ थर्ड वन इज अवर फ्यूचर। फ्यूचर मतलब जो समय अभी आया नहीं है बट आएगा। तो इतना तो क्लियर हो गया कि समय जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, एक जो चला गया,
एक जो चल रहा है और एक जो आएगा। इसके अलावा भी बहुत देर तक 1 घंटे तक सोचते रहिए कि क्या आता है और भी समय, तो जितना भी फाइंड आउट कर लो समय तो 3 ही प्रकार से बटेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और समय तो हमने रिवाइज कर लिया कि समय 3 भी। अब वर्क भी तो देखना है, क्योंकि टेंस में मैंने क्या बताया, टेंस खाली हमको समय ही नहीं बताता, टेंस हमको वर्क भी बताता है कि कितना डन हो चुका है। तो हमने यहाँ पे टेंस के टाइप तो निकाल लिए, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब वर्क के भी टाइप्स होते हैं, वो देखते हैं। अब हमने टाइम्स के बारे में पढ़ लिया कि टाइम्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, हमने समझ लिया। अब वर्क भी कितना हम कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, कितने रूप में हो सकता है, वो देखते हैं। ठीक है, फिर टाइम और वर्क के साथ हम जो है वो टाइप्स बनाएंगे। ठीक है, पास्ट की, प्रेजेंट की और फ्यूचर की। ऐसे इतना दिनों तक हमने क्या किया था, हमेशा याद किया था। इससे पहले जो जिन लोगों ने टेंस पढ़ा है वो लोगों ने क्या किया होगा, उन लोगों ने याद किया होगा टेंस जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एंड आफ्टर डेट फिर उन्होंने याद किया होगा कि पास्ट के भी 4 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट के भी 4 टाइप्स होते हैं, फ्यूचर के भी 4 टाइप्स होते हैं और ये टाइप्स होते हैं, ऐसे करके याद किया होगा। बट ऐसे याद नहीं करना। वर्क देखिए, अब वर्क जैसे टेंस का मैंने बताया, टाइम को मैंने बताया 3 चीज़ में डिफाइन किया, वैसे वर्क को हम डिफाइन करेंगे। अब देखो सबसे पहला टाइप से मैं डिफाइन कर रही हूं इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, तो इन छोड़िए, पहले डेफिनेट समझिए। डेफिनेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम को डेफिनेटली मैं करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। आप कहते हो ना डेफिनेटली आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा ही जाऊँगा डेफिनेटली। डेफिनेटली मतलब क्या होता है, निश्चित रूप से। और अगर उसके आगे इन लग गया मतलब अनिश्चित रूप से। तो कोई ऐसा कार्य होगा ना जो अनिश्चित है, होगा या नहीं होगा, करना है या नहीं करना है, ये डिफाइन नहीं कर सकते कि वो निश्चित है या नहीं है। तो पहला कार्य तो ये हो गया जो निश्चित नहीं है, जो अनिश्चित है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इनडेफिनेट। दूसरा वर्क हमारा हो गया कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई कार्य चल रहा है और चल ही रहा है। फिलहाल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ा ही रही हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग भी पढ़ रहे हैं, तो कार्य जो है वो चल रहा है। हो सकता है कि अभी जो है वो मम्मी आपकी खाना बना रही हो, तो बना ही रही है फिलहाल। तो एक कार्य होता है जो हो रहा है, जो अभी डन नहीं हुआ है। एक कार्य होता है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है कि वो कार्य कंप्लीट हो चुका है, दैट वर्क इज कंप्लीटेड, यानी कि वो डन हो चुका है। डन, अब कैसा डन हुआ है, गलत डन हुआ है, सही डन हुआ है, डजंट मैटर, बस वो कार्य जो है वो खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एंड आवर फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, इसको इतना देखने की जरूरत नहीं थी, बट ग्रामर के रूल में जो है इसको भी ऐड किया है, तो इसको जो है हम धीरे धीरे जब करेंगे आगे इसको भी रिवाइज करेंगे। फिलहाल आपने इन तीनों को याद रखना है। ठीक है, कि इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट। और अगर ये है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो आप इससे ही याद कर लेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमारा 4th टाइप बन गया। ठीक है, इस तरीके से वर्क जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप इसी 4 में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, टेंस के टाइप्स को बनाने के लिए अब टाइम को और वर्क को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। ठीक है, अगर हमको इस प्रेजेंट टेंस का टाइप बनाना है, पास्ट टेंस का टाइप बनाना है, तो टाइम को और वर्क को जो है हम ऐड कर देंगे। देखिए हमारा टाइम क्या है, प्रेजेंट। अगर हम पहले प्रेजेंट के टाइप्स को बनाने लगे तो पहले हमने लिख दिया प्रेजेंट, ये हमारा टाइम हो गया। और वर्क में पहला हमारा क्या था, इनडेफिनेट, तो हमने यहाँ इनडेफिनेट लिख दिया। तो पहला टाइप हमारा बन गया प्रेजेंट इंडेफिनेट, दूसरा टाइप बन गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा बन गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, एंड फोर्थ हमारा बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली हम पास्ट का भी कर लेंगे। ऐसा वर्क होगा ना जो पास्ट में अनिश्चित होगा या पास्ट का कॉन्टिन्यूअस होगा। देखिए अभी नहीं समझ आएगा इतने अच्छे तरीके से, लेकिन टाइप्स बनाना आ गया है ना। अब टाइप्स को जो है कभी भी आप जो है इस तरीके से नहीं बनाएंगे याद करने का। अब आपको खाली वर्क पता होना चाहिए कि वर्क कितने प्रकार का होता है और टाइम कितने प्रकार का होता है, और आप इस तरीके से जो है वो टाइप्स को बना सकते हैं। आज तक हमेशा याद किया होगा, बनाया नहीं होगा। तो प्रेजेंट का भी हमको टाइप्स पता चल गया, 4 होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, past perfect continuous. Similarly future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous। इस तरीके से 4 करके जो है वो टोटल 12 टाइप्स हो चुके हैं। ठीक है, आगे धीरे धीरे हम जो है इसको वो समझेंगे, पर उससे पहले हम जो है कॉन्सेप्ट समझते हैं हेल्पिंग वर्ब का। उसके बाद हम जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट को समझेंगे, यानी कि प्रेजेंट के पूरे सेशन को समझेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पूरे सेशन को समझेंगे। धीरे धीरे करके जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसी ट्रिक्स के साथ होगा। कभी आपको याद नहीं करना पड़ेगा, हमेशा जो है आप बनाना सीख जाएंगे और कोई भी
चीज़ को जब आप फॉर्मूला को क्रिएट करना सीख जाते हैं तो फिर वो आप ज़िंदगी भर भूलते नहीं हैं। इसलिए बिल्कुल ध्यान से जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कॉपी पे नोट डाउन करते जाइए और ये जो है रिवीजन में रखिए, रिवाइज करते रहिए। उम्मीद करती हूँ जिस दिन आखिरी वीडियो हम देख रहे होंगे इस क्लास की, उस दिन आप लोगों को टेंस जो है वो क्लियर हो चुका होगा। चलिए अभी फिलहाल हम हेल्पिंग वर्ब पे चलते हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। अब देखो ये हेल्पिंग वर्ब्स की बात हम बाद में करते हैं, पहले ये देखिए जैसे कि अगर आपके सामने काफ़ी सारे बच्चों को खड़ा कर दिया जाए, ठीक है, बहुत सारे बच्चे आपके सामने खड़े कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी स्कूल में आई हूँ एज अ टीचर, अब मेरे सामने बहुत सारे बच्चे हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा बच्चा 6 क्लास का है, कौन सा बच्चा 7 क्लास का है, कौन सा बच्चा 8 क्लास का है। मान लीजिए वो प्रेयर असेंबली में है, तो असेंबली में तो बहुत मुश्किल है ना बताना कि कौन सा बच्चा कौन से क्लास का है। लेकिन वहीं पर अगर प्रेयर असेंबली खत्म होती है, 7 क्लास के बच्चे 7 क्लास में चले जाते हैं, 6 क्लास के बच्चे 6 क्लास में चले जाते हैं और 8 क्लास के बच्चे 8 क्लास में चले जाते हैं, 6 7 8 करके, तो मैं क्लास वाइज बता सकती हूँ कि हाँ, जब अगर ये 6 क्लास में बैठा है तो ये 6 क्लास का बच्चा हुआ, ये 7 क्लास में बैठा है तो ये 7 क्लास का बच्चा हुआ, ये 8 क्लास में बैठा है तो ये 8 क्लास का बच्चा हुआ। इस तरीके से प्रेजेंट कौन सा क्लास, प्रेजेंट एक क्लास है, पास्ट एक क्लास है एंड फ्यूचर एक क्लास है, ठीक है। इसको आप 3 क्लास में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। और ध्यान रखना है कि प्रेजेंट के क्लास में हमको कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब रखने हैं, यानी कि कौन कौन से बच्चे रखने हैं, देन पास्ट के क्लास में कौन कौन से बच्चों को हमने रखना है और फ्यूचर के क्लास में कौन कौन से बच्चे को रखना है, ठीक है। यानी आप ध्यान रखना है कि प्रेजेंट जब भी यूज़ करेंगे, यानी कि प्रेजेंट का टाइम जब भी यूज़ होगा तो उस वाले सेंटेंस में हमेशा हम इन्हीं हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसे मिक्स नहीं करना है। कोई भी सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब डू आता है या डज आता है, इज आता है या एम या आर आता है या हैज़ हैव आता है, तो समझ जाना है कि वो सेंटेंस हमारा कौन से में है, प्रेजेंट में है, यानी कि वर्तमान काल में है। डू डज आया या इज एम आर आया या हैज़ हैव आया, इसमें से इन 7 में से कोई भी आया तो समझ जाना है कि ये कार्य जो है वो प्रेजेंट में हो रहा है। सिमिलरली पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट टेंस में जैसे ये वाले बच्चे जितने भी हैं, अगर ये पास्ट टेंस वाले क्लास में हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये सब जो है वो पास्ट टेंस में यूज़ होने वाले हैं। जैसे ये पास्ट टेंस है तो इस तरीके के जो भी हेल्पिंग वर्ब है, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं मतलब किससे, फीवर से सफ़र कर रहा था मतलब पास्ट में चला गया, तो ये वाले हेल्पिंग वर्ब जिस सेंटेंस में आएंगे वो हमारे कौन से हो जाएंगे, पास्ट वाली चीज़ को शो करेंगे। यानी कोई भी सेंटेंस में अगर डिड आता है, वोज आता है, वर आता है, हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब आता है, तो ये क्या आ जाता है, आपका पास्ट सेंटेंस आता है, ठीक है। तो पहचानना आपको आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से आप पहचान लेंगे कि कोई भी सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कब है, पास्ट कब है और फ्यूचर कब है। यह बनाने में भी आसानी हो जाएगी। कोई भी आपको प्रेजेंट की बात करनी होगी तो कभी भी उसमें आप वॉज नहीं लगाएंगे, हमेशा प्रेजेंट की बात में आप क्या लगाएंगे, डू डज इज एम आर हैज़ हैव। पास्ट के टेंस में फिर कभी इज एम आर नहीं लगाएंगे, यानी कि जो क्लास है उसमें उसी क्लास के बच्चे बैठेंगे, अलग क्लास के बच्चे बैठेंगे तो सेंटेंस यानी कि वो क्लास गलत हो जाएगी। सिमिलरली फ्यूचर में क्या करना है, फ्यूचर में हमेशा विल और शैल लगता है। हाँ, इसके अलावा फ्यूचर में आपको और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर में विल शैल का यूज़ ज़्यादा होता है, ठीक है। फ्यूचर ईजी है बनाना सेंटेंस, पहचानना भी। अब आगे है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, शी डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, ठीक है। जैसे कि डज हमारा क्या आ गया, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, डज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वो क्या नहीं अंडरस्टैंड करती है, इंग्लिश को अंडरस्टैंड नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल शी डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, यानी कि वो इंग्लिश को समझ नहीं पाती, अंडरस्टैंड नहीं कर पाती है। तो डज से ये पता चल गया था वो नहीं कर पाती है मतलब प्रेजेंट की बात है, वो नहीं कर पाती है, तो था तो नहीं लगा या नहीं होगी तो नहीं लगा है ना। तो ये समझ आ रहा है। हिंदी में अगर मैं समझ आती हूँ आपको तो आप समझ रहे हो कि वो इंग्लिश अंडरस्टैंड नहीं करती है। अगर मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ तब तो आप पता कर पा रहे हो कि वर्तमान काल है, क्योंकि अब आपको इंग्लिश बोलना है तो आपको जो है ये इंग्लिश में समझना है। तो इसलिए आप कैसे समझोगे, यहाँ क्या लग गया है, डज लग गया है, विच मीन ये क्या है, प्रेजेंट है। डिड नहीं ना लगा है, डिड लगा होता तो ये पास्ट होता, विल लगा होता या शैल लगा होता तो ये क्या लग होता, शी विल लगा होता तो फिर ये फ्यूचर होता। फिलहाल ये क्या है, प्रेजेंट। तो डज क्या बता रहा है, डज से टाइम का पता चल रहा है कि क्या है, ये प्रेजेंट है। बट अब काम कितना हो गया ये कैसे पता करें, क्योंकि मैंने क्या बताया कि हमको टेंस से 2 चीज़ पता चलता है, एक कि टाइम कौन से टाइम में हो रहा है, एक कि कितना कार्य हो चुका है। तो टाइम तो मैंने बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब के इससे आपको पता चल चुका है कि कितना आपका टाइम मतलब कौन से समय में हो रहा है, लेकिन काम कितना हो गया वो हमको कैसे पता चलेगा। तो चलिए उसकी तरफ चलते हैं। हर चीज़ की ट्रिक है, समझते जाना है केयरफुली। फर्स्टली एक्शन वर्ब जो हैं वो 3 फॉर्म में होते हैं। आपने पढ़ा होगा ना कि गो, वेंट, गॉन,
है ना। तो इस तरीके से काफ़ी सारे हमारे 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स होते हैं जो हम काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने लिखा हुआ है गो, वेंट, गॉन का, ठीक है। अब जो गो है हमारा V1 है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वेंट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और गोन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। अब देखिए, जब भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो काम क्या है, इनडेफिनेट है। अब पता कैसे करेंगे कि वर्ब जो है अनिश्चित है, यानी कि इनडेफिनेट है। तो पता कैसे करेंगे, जब भी कोई भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी रहेगी। फर्स्ट फॉर्म मतलब जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया ना गो, तो देखिए आप इसकी चीज़ का टेंशन मत लीजिए। फिलहाल यहाँ पे मैंने एक ही सेंटेंस बताया है, गो, वेंट, गॉन। ऐसे मैं काफ़ी सारे 3 फॉर्म ऑफ वर्ब आपको दे दूंगी जो इंपॉर्टेंट होंगे। ऐसे तो बहुत सारे हैं, ग्रामर आप खोलेंगे तो मतलब 3 फॉर्म ऑफ वर्ब तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मैं वो चीज़ें आपको जो है वो दे दूँगी, ठीक है। उसका एक फुल समरी जो है या फुल एक प्रैक्टिस सेशन जो है उसके ऊपर भी करवा दूंगी, ठीक है। फिलहाल जो है अब आगे पढ़ते हैं। तो कभी भी फर्स्ट फॉर्म ये रहा आपका, कभी भी फर्स्ट फॉर्म लगे किसी भी सेंटेंस के साथ, इसका मतलब जो है आपका वर्क जो है वो अनिश्चित है, यानी पता नहीं है कि वो काम हो गया है या नहीं हुआ है, यानी कि वो कार्य अनिश्चित है, ठीक है। उसका पता नहीं कर सकते कि वो हो चुका है, ठीक है। अगला है, जब भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लग जाए तो वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। जैसे मान लीजिए हमारा एक वर्ब होता है रीड, ठीक है, रीड होता है, रीड के साथ अगर ing लग जाए तो वो क्या बन जाता है, रीडिंग। वैसे ड्रिंक, ड्रिंक के साथ ing लग जाता है तो ड्रिंकिंग। आई एम रीडिंग द बुक, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। आई एम रीडिंग बुक मतलब क्या हुआ कि मैं बुक पढ़ रहा हूँ। रीडिंग, रीडिंग मतलब ing लग गया, मतलब वो कार्य कंटिन्यूअस है। यानी किसी भी वर्ब के फॉर्म के साथ अगर ing लग जाए, अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यानी कि रीड जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर इसके साथ ing लग जाए तो समझ जाना है कि कार्य जो है वो हो रहा है। यानी कि आपको टाइम तो पता चल गया है कि डू, डज, डिड, आई, इज, एम, आर से आपको ये पता कर लेना है कि वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो वो तो हमने हेल्पिंग वर्ब से पता कर लिया। और कार्य कितना हो गया है वो हम उस सेंटेंस में जो है कहीं ना कहीं वर्ब दिया होगा, क्योंकि सेंटेंस में क्या कार्य हो रहा है वर्ब होगा, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म से हम पहचानेंगे। अगर वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगा है मतलब कार्य जो है अनिश्चित है, पता नहीं है कि हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। और ing लग गया है मतलब कोई मान लीजिए एक सेंटेंस है, आई एम रीडिंग द बुक, ठीक है। मैं आपको लिख के बताती हूँ, आई एम या ड्रिंकिंग वाटर कर लेते हैं, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। सो एम से आपको पता चल गया कि ये जो है ये क्या है, ये प्रेजेंट की बात है, ठीक है। ड्रिंक आपका क्या है, V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आ गया आपका, ing आ गया। इसका मतलब क्या है, जब भी ing लगे, मैंने आपको क्या बताया, वो आपका कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि वो कार्य आपका चल रहा है। तो आप बता सकते हैं, मैम ने बता दिया कि क्या है कि जब भी कोई कार्य में ing यानी कभी भी कोई क्रिया में जब ing लग जाए तो वो कार्य अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो चल रहा है, और अभी फिलहाल पता नहीं कब तक चलेगा। तो समय पता चल गया और कितने देर में वो कितना वर्क हुआ है वो भी पता चल गया। वर्क हुआ ही नहीं है, फिलहाल तो चल रहा है अगर ing लगा है तो। और थर्ड क्या है, वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज़ हो तो समझ जाना है कि काम जो है वो हो गया है। यानी कि कोई भी कार्य की अगर कोई भी वर्ब है उसका अगर थर्ड फॉर्म लग गया तो समझ जाना है कि देखिए V1, V2, V3 है ना, यहाँ पे अगर ये वाला फॉर्म अगर किसी में भी लग जाता है, मैं आपको लिखाऊंगी काफ़ी सारे वर्ब के जो हैं वो 3 फॉर्म में आपको लिखाऊंगी। जिस सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाए तो समझ जाना है कि वो काम हो चुका है। सो जैसे यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जैसे कोई भी मतलब सेंटेंस में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाए तो वो काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं, राज हैज़ जस्ट गॉन आउट टू द मार्केट। मतलब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि जो राज है, राज देखो यहाँ पे सबसे पहले, फिलहाल ये सेंटेंस छोड़ो, आपको मैंने ये बताना है कि समय हमको एक सेंटेंस से हम कैसे पता कर लेंगे, क्योंकि हमने जो पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ा उससे हम पता कर पाएंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है, हैज़ कौन से हेल्पिंग वर्ब में था, हमारा प्रेजेंट में था, ये इज, एम, आर के साथ हमारा हैज़, हैव था। तो इससे हमको पता चल गया कि कोई भी कार्य जो है ये प्रेजेंट का है, ठीक है। उसके बाद क्या अब हमको पता चला है कि ये कार्य प्रेजेंट का है। साथ में गोन मैंने आपको क्यों दिखाया, क्योंकि फिलहाल मैंने आपको एग्जांपल गो, वेंट, गॉन का ही दिया है, इसलिए मैंने इसी का एग्जांपल आपके सामने उठाया है। अगर ये गोन मतलब क्या हुआ आपका, यहाँ पे क्या लग गया, थर्ड फॉर्म लग गया, किसका, वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया। तो इससे आपको पता चल गया कि ये कार्य जो है वो हो चुका है। राज हैज़ जस्ट गॉन आउट टू द मार्केट।
यानी कि क्या बात है कि राज जो है वो बाजार गया है मतलब गया, ठीक है, परफेक्ट तरीका हो गया, मतलब परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है वो कार्य। तो जो कार्य हो गया परफेक्टली उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, जिसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, मतलब वो कार्य हो रहा है। और जो से वर्ब ही का फर्स्ट फॉर्म ही लगा है वो कार्य मतलब निश्चित नहीं है कि कितना हुआ है, इसमें हम कह नहीं सकते, इनडेफिनिट है। सो इस तरीके से हमारा आज के जो ये वीडियो है इसमें हमने क्या क्या समझा, एक बार इस बात को फ्लैशबैक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने समझा कि टेंस क्या होता है, ठीक है, टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, टेंस का हमने रूल समझा, टेंस से हमको क्या पता चलता है। आज तक हम समझते थे कि टेंस से टाइम होता है, तो टाइम भी होता है, वर्क भी होता है, और कितने टाइम होते हैं हमने टाइम्स का टाइप समझा। उसके बाद कितना वर्क होता है हमने वर्क का टाइप समझा। एंड उसके बाद टाइम और वर्क से हम कैसे टेंस के टाइप्स बनाते हैं, टेंस के जो टाइप्स होते हैं वो कैसे बनाते हैं वो हमने समझा। आफ्टर दैट हमने हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट समझा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस के साथ लगता है, यानी कौन से समय हमको कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। और हेल्पिंग वर्ब से हमको ये पता चल जाता है कि कौन से समय की बात हो रही है, प्रेजेंट की हो रही है, पास्ट की हो रही है, फ्यूचर की हो रही है। एग्जाम्पल्स के साथ हमको ये पता चल गया कि कोई भी सेंटेंस जब इंग्लिश में लिखा होगा तो हम कैसे पता कर लेंगे कि कार्य कितना हो चुका है, और कौन से हेल्पिंग वर्ब से हम पता कर लेंगे कि वो कार्य कब हो रहा है। अगर हैज़ हैव लगा होगा, इज एम आर लगा होगा तो वो प्रेजेंट की बात हो रही है। डिड वॉज वर हैड लगा होगा तो वो पास्ट की बात हो रही है। विल शैल लगा होगा तो वो हमारे फ्यूचर की बात हो रही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा तो सेंटेंस में तो समझ जाना है कि हमारा कार्य जो है वो इंडेफिनिट है, यानी कि अनिश्चित है। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होगा मतलब वो कार्य कंटिन्यू में चल रहा है, अभी रन है। और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी तो विच मीन योर वर्क इज डन, विच मीन कि वो परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक जो है वो कंप्लीट कर लिया है। होप यू अंडरस्टैंड अवर पार्ट 1 क्लास। आई होप जहाँ तक मैंने आपको करवाया है वो आपको समझ आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो है हम इन टाइप्स के बारे में थोड़ा समझेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो चलिए तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जितना जल्दी हो सकेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें, और साथ में सब्सक्राइब करके मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।